हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, जो कि एजुकेशन दुनिया की लेटेस्ट खबरों के साथ आपको अपडेटेड रखता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, यानी कि RPSC की तरफ से जारी किए हुए नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको बताने आए हैं। ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें बम्पर वैकेंसीज आई हैं, और वो भी बहुत अच्छे पोस्ट के लिए, यानी कि आप समझ सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला गया है वो, जिसमें स्टेट और सब ऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए जो है वैकेंसीज निकाली गई है, यानी कि आपके पास ऑफिसर बनने का बहुत ही सुनहरा मौका है। 900 प्लस जो है वैकेंसीज इस बार आई हैं। ये 2021 की अब तक का जो सारे स्टेट्स अपने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन में वैकेंसीज निकालते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में ही आई हैं। RPSC की तरफ से स्टेट और सब ऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाले गए 2021 RAS एग्ज़ाम के बारे में। इसमें कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में हम बात करने वाले हैं। सो एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से स्टेट सर्विसेज और सब ऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए जो एप्लीकेशन प्रक्रिया है वो कब से शुरू हो रही है। वो 28/7 से शुरू हो रही है, यानी कि 28 जुलाई से आप एप्लीकेशन भरना शुरू कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट आपके लिए 27 अगस्त है। 27 अगस्त तक, यानी कि पूरे एक महीने आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम फ़ी पे करने की लास्ट डेट है 27/8, यानी कि 27 अगस्त तक आप एग्ज़ाम फ़ी पे कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट्स जो है वो अभी डिसाइड नहीं की गई हैं, हालांकि जल्दी ही इस पर भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल और अदर स्टेट के एस्पिरेंट्स के लिए 350 रुपये, यानी कि आप या तो जनरल कैटेगरी के हैं, राजस्थान के निवासी हैं, या फिर अगर आप किसी दूसरे स्टेट के भी हैं, किसी भी दूसरे स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं, तो आपको 350 रुपये मात्र देने होंगे इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी। OBC BC की बात करें तो उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है वो है 250 रुपये, और SC ST को केवल 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देने होंगे। और ये जो एप्लीकेशन फ़ी होगा ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर राजस्थान ई-मित्र पोर्टल के थ्रू ही पे कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो है वो 1/1/2022 से कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि आपकी एज जो है 1 जनवरी 2022 से कैलकुलेट की जाएगी। मिनिमम एज आपके लिए 21 साल और मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 40 साल आपके लिए होना चाहिए। वैकेंसी की बात करें, कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो ये 988 पोस्ट्स के लिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने वैकेंसीज निकाली है। 988 काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किसी भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाली गए, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाले गए वैकेंसीज में काफ़ी अच्छी संख्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में जो वैकेंसीज आती हैं वो करीब 400-500 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती हैं, लेकिन राजस्थान ने 988 अप्रॉक्स 1000 वैकेंसीज निकाली हैं। तो काफ़ी सुनहरा मौका है। जो भी बच्चे UPSC या फिर किसी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है, काफ़ी अच्छा मौका है। आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ऑफिसर बन सकते हैं। अब चलिए वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट वाइज क्या वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज है, ये देख लेते हैं। डिपार्टमेंट की बात करें तो राजस्थान स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए 363 यानी 363 वैकेंसीज हैं, और राजस्थान सब ऑर्डिनेट सर्विस के लिए 625 वैकेंसीज हैं। सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में 625 और स्टेट सर्विस एग्जाम में 363 वैकेंसीज है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि किसी भी राज्य से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 363 एंड 625 टोटल 988 वैकेंसीज हैं आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं कि इसके लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसका पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सब जो नया स्कीम है उस पर बेस्ड क्या आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले जो आपका एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा, प्री एग्ज़ाम होगा, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होंगे 200
मार्क्स के, ठीक है, जिसमें सवाल क्या होंगे, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे और समय उसके लिए आपको 3 घंटे का मिलेगा। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 150 प्रश्न होंगे, 150 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, हाँ जी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, यानी कि अगर आपने एक गलती की तो 1/3 मार्क्स जो है वो आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग से मार्क्स ना गवा बैठे, बहुत ज़्यादा जिस पे श्योर हो वही लगाएं। आगे देखते हैं, सिलेबस की बात करें तो प्री में जो पहला टॉपिक पूछा जाएगा वो होगा हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। चूँकि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला गया है, जो ऑफिसर्स होंगे वो राजस्थान में पोस्टेड होंगे, तो आपके लिए राजस्थान के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो हिस्ट्री होगी वो मेजर लैंडमार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, डायनेस्टीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम, सोशियो कल्चरल इशूज़, freedom movement, political awakening and integration, salient features of architecture, forts and monuments, arts, paintings and handicrafts, important works of Rajasthani literature, local dialects, fairs, festivals, folk music, folk dances, Rajasthani culture, tradition and heritage, religious movements, saints and lok devatas of Rajasthan, important tourist place, leading personalities of Rajasthan। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये राजस्थान के हिस्ट्री से आपको कवर करने हैं, ठीक है। सो राजस्थान से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। अब बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की, यानी कि भारतीय इतिहास से आपसे क्या पूछा जाएगा। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री में सेलिएंट फीचर्स एंड मेजर लैंडमार्क्स ऑफ एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, मेजर डायनेस्टीज, देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड प्रोमिनेंट मूवमेंट्स। मॉडर्न पीरियड भी है, वो भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से मिडिल 18th सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट तक के सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज पूछे जा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसके वेरियस स्टेजेस, कंट्रीब्यूटर्स और स्पेशली उस फील्ड में राजस्थान का क्या कंट्रीब्यूशन रहा उससे भी रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत जो है वो कैसे रीऑर्गेनाइज हो, इन सब से भी सवाल पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी जो होगा वो वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से ही सवाल पूछे जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इश्यूज, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल वाटरवेज, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो ब्रॉड फिजिकल फीचर्स एंड मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज, मिनरल्स, कहाँ कहाँ कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन, मैग्नीज, कोल, ऑयल, गैस, एटॉमिक मिनरल्स, मेजर इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इकोलॉजिकल इश्यूज। इससे ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जो है वो हमारे देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। एक्चुअली क्या है कि वो डिजर्ट वाले एरिया में आता है, तो ज्योग्राफिकली भी राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में आपको ब्रॉड फिजिकल फीचर्स एंड मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, नेचुरल रिसोर्स ऑफ राजस्थान, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और दिक्कत भी है, तो इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। माइंस एंड मिनरल्स, पॉपुलेशन, मेजर इंडस्ट्रीज एंड पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है ये ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से सवाल पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पॉलिटी सेक्शन की। पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत सारे सवाल जो है वो पॉलिटी सेक्शन से आते हैं। देख लेते हैं क्या है पॉलिटी में टॉपिक्स। पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी एक्ट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, जो भी बेसिक एक होता है पॉलिटी का, वो सारे सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1919, 1935, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फेडरल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक
इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL एंड जुडिशियल रिव्यू। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस की बात करें तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, डेमोक्रेसी इन इंडिया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, कोलिशन गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल इंटीग्रेशन, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव से यानी कि यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो जनरल आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो पॉलिटी में आप प्रिपरेशन करते हैं, बिल्कुल वही सारे सवाल, उन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब राजस्थान स्पेशल पॉलिटी में आप राजस्थान के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली, हाई कोर्ट, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोकायुक्त, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, पब्लिक पॉलिसी, लीगल राइट्स एंड सिटीजन चार्टर से जो टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट पॉलिटी के व्यू से। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके अलावा अकाउंटिंग, टूल्स एंड यूजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर मार्केट, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सिडीज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई कॉमर्स, इन्फ्लेशन, कॉन्सेप्ट, इम्पैक्ट एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने देखते हैं अगला टॉपिक क्या होने वाला है। इकोनॉमिक्स में ही बात करें तो 5 ईयर प्लान्स जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, ट्रेड, करंट स्टेटस, ये सारे टॉपिक्स, लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, कॉजेज, रेमेडीज, करंट फ्लैगशिप स्कीम्स, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट यानी कि प्रोविजंस फॉर वीकर सेक्शंस। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लानिंग, मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्कीम्स चलाए जा रहे हैं SC ST बैकवर्ड क्लास माइनॉरिटीज़ डिसेबल्ड पर्सनस के लिए, विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए, फार्मर्स और लेबरर्स के लिए, इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एवरीडे साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस एंड इट्स इम्पैक्ट्स, बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, और ये सब किस कॉन्टेक्स्ट में, राजस्थान के स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में। राजस्थान के स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में जो है ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग के सवाल होंगे, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोर्सेज ऑफ एक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग। फिर मेंटल एबिलिटी यानी मैथ्स की बात करें तो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और ये सारे क्या है, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेटेड टू रिलेशंस, शेप्स, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। मैथ्स वाले सेक्शन की बात करें तो मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, नंबर सिस्टम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा एनालिसिस, ये सारे, और डीआई में बार, लाइन और पाई तीनों ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट तो किसी भी सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेजर करंट इवेंट्स एंड इशूज ऑफ स्टेट, राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन एंड प्लेसेस इन रीसेंट न्यूज़, गेम्स एंड स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्री के लिए। अब बात करते हैं मेंस की। अब मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम में जो होंगे आपके 4 पेपर होंगे। मेंस एग्जाम में 4 पेपर होंगे और 200 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल आपके कितने होंगे, 800 मार्क्स का मेंस होगा आपका, और हर एक पेपर के लिए जो होगा 3 घंटे का समय मिलेगा। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जनरल स्टडीज़ पेपर 3, और एक चौथा पेपर होगा जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में पार्ट ए में आपसे हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान की हिस्ट्री से सवाल होंगे पार्ट ए में। पार्ट बी में की बात करें तो पार्ट बी में इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, भारतीय इतिहास और संस्कृति से सवाल होंगे पेपर 1 के पार्ट ए और पार्ट बी में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या सवाल होंगे। पार्ट सी में आपसे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न
वर्ल्ड पूछा जाएगा, जिसमें कि रिनाइसेंस एंड रीफॉर्मेशन, इनलाइटमेंट एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका एंड इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार्स जैसे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पेपर 1। पेपर 1 के सेकेंड यूनिट में आपसे इकोनॉमी से सवाल पूछे जाएंगे। पार्ट ए जो होगा वो इंडियन इकोनॉमी से सवाल पूछे जाएंगे, पार्ट बी जो होगा वो वर्ल्ड इकोनॉमी से सवाल पूछे जाएंगे, और पार्ट सी जो होगा वो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान से सवाल पूछे जाएंगे। सो इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी और राजस्थान की इकोनॉमी तीनों ही आपको अच्छे से कवर करनी है। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 आपका क्या होगा, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और पार्ट ए में क्या होगा, पार्ट ए में सारे सोशियोलॉजी के टॉपिक्स होंगे, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इन इंडिया, सोशल वैल्यूज, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, संस्कृतिजाइजेशन, वर्ण आश्रम, पुरुषार्थ एंड संस्कार व्यवस्था, सेक्युलरिज्म, इशूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भील, मीना एंड गरासिया। ठीक है, पार्ट बी मैनेजमेंट देखें तो मैनेजमेंट में आपसे मैनेजमेंट के बारे में स्कोप, कॉन्सेप्ट, फंक्शन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, कॉन्सेप्ट एंड मेन थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। पार्ट सी की बात करें तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल अकाउंटिंग, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, बेसिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटिंग और बजटरी कंट्रोल। ठीक है, तो ये यहाँ कंप्लीट होता है हमारा पेपर 1। अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो होगा वो जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज़ का होगा, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी से सवाल होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एनालिटिकल एबिलिटी, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथ्स वाले सवाल होंगे, वेन डायग्राम, क्लॉक, एज कैलेंडर, नंबर सिस्टम, मैग्नीट्यूड, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, HCF, LCM, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, एरिया यानी कि मेंसुरेशन और वॉल्यूम से भी सवाल आएंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड एंगल्स, DI होगा, मीन, मीडियन, मोड भी होंगे और प्रोबेबिलिटी भी होगी। यानी कि जो पेपर 2 होने वाला है, पेपर 2 का यूनिट 1 ये आपका मैथ्स और रीजनिंग का होगा। पेपर 2 की यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 जो होगा वो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होगा। अब इसमें फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री सबसे सवाल होंगे, जैसे कि मोशन ऑफ लॉज, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडाइनमिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर ऑफ लाइफ, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसके अलावा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछे जाएंगे। यूनिट 3 की बात करें तो अर्थ साइंस यानी कि ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाएंगे। पार्ट ए में होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें वर्ल्ड के बारे में पूछा जाएगा। पार्ट बी में होगा इंडियन ज्योग्राफी से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और पार्ट सी होगा राजस्थान की ज्योग्राफी से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे पेपर 2 में। अब पेपर 3 की बात करते हैं। पेपर 3 जो होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज़ का, इसमें पॉलिटी से सवाल आएंगे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स, 3 टॉपिक्स होंगे, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटी और करंट अफेयर्स से। ठीक है, सो जितने भी टॉपिक्स जो आपने प्री में पढ़े हैं उनको बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज आपको पॉलिटी के लिए पढ़ना पड़ेगा पेपर 3 के लिए। पेपर 3 में ही सेकेंड यूनिट जो होगा वो कॉन्सेप्ट, इशूज, डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। यानी कॉन्सेप्ट, इशूज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा उससे भी सवाल आपसे मेंस में पूछे जाएंगे पेपर 3 के यूनिट 2 में। उसके अलावा एथिक्स, बिहेवियर एंड लॉ, ये सारे सवाल भी, एथिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की बात करें या फिर किसी और पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो एथिक्स से बहुत सारे सवाल आते हैं। सो एथिक्स भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट बी जो होगा वो बिहेवियर से
सवाल होंगे इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, लर्निंग एंड मोटिवेशन, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, स्ट्रेस, इन सारे टॉपिक से भी सवाल पूछे जाएंगे। पार्ट सी जो होगा वो लॉ से होगा, यानी कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ, कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन और इम्पॉर्टेंट लैंड लॉज इन राजस्थान। ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955, इन सारे टॉपिक से भी सवाल होंगे। अब बात करते हैं पेपर 4 की। पेपर 4 जो होगा वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर होगा। जी हाँ, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर होगा। हिंदी में सामान्य हिंदी जो होगी वो कुल 120 अंक की होगी। ठीक है, इसमें आपसे संधि, विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्मों के अर्थभेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पारिभाषिक शब्दावली, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द पूछे जाएंगे। भाग ब जो होगा वो 50 अंक का होगा, जिसमें संक्षिप्तीकरण होगा, यानी कि समरी आपको लिखनी आएगी, वधीकरण, पत्र लेखन, ये सब, और निबंध लेखन, ये भाग जो होगा 100 में होगा। अब इंग्लिश की बात करें, जनरल इंग्लिश जो कि 80 मार्क्स का होगा, इसमें आपको पार्ट ए में ग्रामर पूछे जाएंगे, जैसे कि करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशंस, टेंसेस एंड सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस, मॉडल्स, वॉइस एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड। पार्ट बी जो होगा वो कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन एंड प्रिसाइज राइटिंग, जो कि 30 मार्क्स का होगा। एंड पार्ट सी में आपको लेटर राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग आएगा। ठीक है, तो ये था सिलेबस। प्री और मेंस का डिटेल सिलेबस हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज की डिटेल्स क्या है। ठीक है, यानी किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बात करें तो 76 पोस्ट है। राजस्थान पुलिस सर्विसेज की बात करें तो 77, ऑडिट सर्विसेज में 32, स्टेट इंश्योरेंस सर्विसेज में 3, इंडस्ट्रियल सर्विसेज में 4, राजस्थान टूरिज्म सर्विसेज में 4, राजस्थान कमर्शियल टैक्स सर्विसेज में 38, राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विसेज में 33, राजस्थान प्रिजन सर्विसेज में 9, राजस्थान प्लानिंग सर्विसेज में 7, राजस्थान फूड एंड सिविल सप्लाईज में 6, राजस्थान ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में 7, राजस्थान कंसोलिडेटेड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स में 8, राजस्थान देवस्थान सर्विसेज में एक भी वैकेंसीज नहीं है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज में 21 वैकेंसी है, वुमेन डेवलपमेंट में एक भी वैकेंसी नहीं है, लेबर वेलफेयर सर्विसेज में एक वैकेंसी, माइनॉरिटी वेलफेयर सर्विसेज में एक भी नहीं, राजस्थान एक्साइज सर्विसेज में भी एक भी वैकेंसी नहीं है। राजस्थान एक्साइज सर्विसेज में भी कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विस में मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 37 वैकेंसीज है, यानी टोटल ये 363 वैकेंसीज हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब सब ऑर्डिनेट वैकेंसीज की बात करते हैं, तो सब ऑर्डिनेट वैकेंसीज में राजस्थान इंडस्ट्रियल सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में 3, राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज में 96, तहसीलदार सर्विसेज में 15, राजस्थान प्लानिंग सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में 2, राजस्थान देवस्थान सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में एक भी वैकेंसी नहीं है, एक्साइज सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में 32, कमर्शियल टैक्स सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में भी एक भी वैकेंसी नहीं है। राजस्थान फूड एंड सप्लाईज सिविल सर्विसेज की बात करें तो 106, फूड एंड सिविल सप्लाईज सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में 20, कोऑपरेटिव सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में 146 और राजस्थान कोऑपरेटिव सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में 2। राजस्थान विमेन एंड चाइल्ड वाले में कोई भी वैकेंसी नहीं है। सोशल जस्टिस एंड जुरिसडिक्शन सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में 2, सोशल जस्टिस एंड ये वाले में सोशल सिक्योरिटी वाले में भी एक भी वैकेंसी नहीं। प्रोबेशन कम सोशल वेलफेयर वाले डिपार्टमेंट में 17, राजस्थान लेबर वेलफेयर सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में 70, राजस्थान लेबर वेलफेयर सब ऑर्डिनेट सर्विसेज टीएसपी में 10, माइनॉरिटी वेलफेयर में एक भी नहीं। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। राजस्थान कंसोलिडेटेड वेलफेयर सर्विसेज में 36 और एग्रीकल्चर सर्विस ऑफिसर में 68, टोटल 625 वैकेंसी सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में हैं इस बार। तो ये था सब कुछ डिटेल में वैकेंसी और पैटर्न क्या होगा एग्जाम का और सिलेबस क्या होगा। चलिए एक बार फिर से इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं।
राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला गया है सब ऑर्डिनेट सर्विसेज और राजस्थान स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए जो एप्लीकेशन की डेट है वो 28 जुलाई से शुरू हो रही है और 27 अगस्त तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 40 साल। एज लिमिट जो है वो 1/1/2022 पे कैलकुलेट की जाएगी। जनरल और ओबीसी के लिए 350, जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए 350, ओबीसी बीसी के लिए 250 और एससी एसटी के लिए 150। एग्ज़ाम फी है 988 जो है वो वैकेंसीज़ हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में वैकेंसीज आई हैं इस बार आरपीएससी की तरफ से। सो आपको क्या करना है कि अपनी डेट से पहले फॉर्म फिल करना है। सो ये था सब कुछ डिटेल में राजस्थान स्टेट सर्विस कमीशन की तरफ से निकाले गए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में हमने डिटेल से बात की। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।